नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय हिंदी चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी एनर्जी की जिसे कलेक्टिव में कई लोग महसूस करते हैं और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये है इस स्वार्थी दुनिया के बारे में। कई सालों तक तो जब कोई इनर वर्क करता है, पैदा होने के बाद और जब तक उनकी अवेकनिंग नहीं होती तब तक, कई लोगों को तो ये समझ ही नहीं आता कि ये दुनिया स्वार्थी है, फरेबी है और मतलब परस्त है। इस बात का पता लगना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहीं से आपका असेंशन जो है और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। सवाल ये है कि अगर ये स्वार्थी दुनिया है तो क्या इसके साथ स्वार्थी ही बनना चाहिए? तो मैं आपको कहूँगी हाँ, इस स्वार्थी दुनिया में आपको हमेशा खुद को ही चूज़ करना चाहिए क्योंकि ये स्वार्थी लोग कभी भी आपको चूज़ नहीं करेंगे और अगर ये आपको चूज़ करते भी हैं तो उसमें इनका कोई ना कोई मतलब होता है। बिना किसी रीज़न के ना कोई आपसे प्यार करेगा, ना कोई आपके साथ समय बिताएगा, ना कोई आपके साथ जीवन बिताएगा। जीवन बिताने के लिए भी, जिसे हम प्रेम कहते हैं, जिसे हम प्यार कहते हैं, लोग हमेशा ये देखते हैं कि इसमें उनका क्या फ़ायदा होगा या उनको क्या मिल रहा है। कई लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत क्लियर होते हैं और वो ये कहते हैं, स्पेशली ट्विन फ्लेम जर्नी वाले लोगों को तो बात समझनी चाहिए। वो इतने प्रैक्टिकल और क्लियर होते हैं कि जब वो किसी पार्टनर को भी चूज़ करते हैं तो वो यही सोच के करते हैं कि ये उन्हें पसंद है, ये व्यक्ति, दैट्स इट। और उसके बारे में कोई भी चीज़ पसंद हो सकती है, शारीरिक रूप से पसंद हो सकते हैं, फाइनेंशियली पसंद हो सकते हैं या कोई और रीज़न। मोस्ट ऑफ द टाइम रीज़न मटीरियलिस्टिक ही होता है। कभी भी ये सोच कर कोई प्यार नहीं करता कि ओह कितना अच्छा इंसान है, ओह इसका मन कितना अच्छा है, इसकी आत्मा कितनी पवित्र है, दिस एंड दैट। ये तो तभी हो सकता है दोस्तों जब आप अपने आप को चूज़ करना सीखें। अगर आपको ज़िंदगी में ट्रू लव चाहिए, सेल्फलेस लव चाहिए, तो वो सेल्फलेस लव पहले आपको खुद को देना पड़ेगा और उसको आपको इटर्नली अपने आप को देना ही पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों आप यहाँ पे अकेले आए हो और आपने अकेले जाना है। कुछ समय तक हमें इन बातों का पता नहीं होता। जब तक हमारी अवेकनिंग नहीं होती, हमें ऐसा लगता है कि हम क्या करें दूसरों को खुश करने के लिए, या फिर हम दूसरों से ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो भी हमसे प्यार करें, या फिर हम ये सोचते हैं कि जो हमारी लाइफ में है वो सचमुच में हमें प्यार करते हैं, सचमुच में हमें चाहते हैं। लेकिन चाहत और प्यार, ये चीज़ें, जैसा कि उर्दू लैंग्वेज में कहते हैं प्यार, इश्क और मोहब्बत, तीनों का अलग अलग मतलब है। प्यार का अलग मतलब है, इश्क का अलग मतलब है और मोहब्बत का अलग मतलब है। ये सारी की सारी जो चीज़ें, इनको आप यहाँ प्लैनेट अर्थ पे एक्सपीरियंस करने आए हो एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ इंडिविजुअल, और साथ में उन इमोशंस को भी जिन्हें हम नेगेटिव समझते हैं। ऑफ कोर्स जब आपको कोई धोखा देता है तो आपको अच्छा नहीं लगता। ट्विन फ्लेम असेंशन जर्नी में आना एक बहुत ही सौभाग्य की बात है क्योंकि इसमें आपको इस दुनिया के, इस जीवन के ऐसे सत्य पता चलते हैं जिनकी वजह से ही इंसान का असेंशन होता है। इट्स ऑल अबाउट डिटैचमेंट। जो लेसन लोगों को मरने के बाद भी नहीं पता चलते, अगले जन्मों में पता चलते हैं, फिर वो रिग्रेट करते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया, क्यों नहीं किया, वो लेसन्स आपको इसी लाइफ टाइम में मिल जाएंगे और आप उनको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करके उन्हें अपनी ज़िंदगी में अप्लाई भी कर सकते हो। दोस्तों सोचने की बात है, इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारे कितने रिलेशनशिप्स होते हैं, माता पिता, भाई बहन, प्रेमी, पति पत्नी, बच्चे, इन सारे रिश्तों को हमें साथ लेके चलना होता है और इन सभी रिश्तों का एक ही पर्पस है कि आपको सत्य का ज्ञान कराना। लेकिन सत्य का पता तभी चलता है दोस्तों जब आप अपने अंतर मन में झांकना सीखते हैं और अपने पेन और जॉय को समझते हैं। जब कोई इंसान आपको तकलीफ़ देता है तो आपको ये समझना है, ये जानना है कि तकलीफ़ आपको वही दे सकते हैं जो आपके करीब होते हैं, जो आपसे क्लोज होते हैं, वही आपको हर्ट कर सकते हैं। कोई रास्ते पे चलता हुआ इंसान आपको हर्ट नहीं कर सकता। धोखा आपको वही देते हैं जिन पे आप भरोसा करते हो। तो सोचो, अगर आप किसी पे भरोसा ही ना करो तो आपको कोई धोखा कैसे दे सकता है? इसका एक मतलब ये भी है दोस्तों कि आपको किसी और पे ट्रस्ट नहीं करना खुद के अलावा। ये करना जब आप सीख जाओगे तो आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि
जितने भी लोग आपकी लाइफ में हैं वो कुछ समय के लिए हैं, कुछ समय एज इन सबका एक फिक्स टाइम होता है, कोई 10 साल, कोई 5 साल, कोई 15, कोई 20, कोई उससे भी ज़्यादा, कोई बहुत लंबे समय के लिए भी हमारी लाइफ में होते हैं। लेकिन इन सभी स्वार्थी लोगों के साथ आपको हंसते हुए जीना है, क्योंकि हम सबको स्वार्थी ही बनना है यहाँ पे। अगर आप स्वार्थी नहीं हो दोस्तों तो स्वार्थी बनो। ये देखो कि आपका स्वार्थ किसमें है। आप भी ये देखो, जैसे और लोग अपना फ़ायदा देखते हैं तो आप भी देखो कि आपका फ़ायदा किसमें है। और मेरे हिसाब से जो जितना ज़्यादा इनर वर्क करता है ना, उसको ये बात तो समझ में आ ही जाती है कि मटीरियलिस्टिक चीज़ों में उसका फ़ायदा नहीं है, उसका असली फ़ायदा नहीं है। हाँ, मटीरियलिस्टिक चीज़ें लाइफस्टाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी रहती हैं। मटीरियलिस्टिक लेवल पे आप ये कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपने धन कमा लिया, आपने फेम कमा लिया, या आपने रिकग्निशन कमा लिया, आपने बड़ा घर ले लिया, बड़ी गाड़ी ले ली। लेकिन अगर आप इंटरनली हैप्पी नहीं हो तो इन चीज़ों से आपको हैप्पीनेस, कंप्लीट हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। समझदार इंसान वो है जो ये रियलाइज़ करता है कि उसको स्वार्थी बनना है, लेकिन उस चीज़ को पाने के लिए जो परमानेंट है और इटर्नल है, यानी कि सबसे ट्रूएस्ट फॉर्म ऑफ लव, सबसे ट्रूएस्ट फॉर्म ऑफ सच्चाई, इंडिपेंडेंस, ऑथेंटिसिटी। ये सब आपको तभी मिलेगी जब आप खुद पे आत्मनिर्भर बनेंगे और यूनिवर्स के साथ यानी सोर्स के साथ अपना कनेक्शन बनाएंगे। जब हम सोर्स के साथ इंटीग्रेट हो जाते हैं, यानी कि सुप्रीम के साथ, सुप्रीम एनर्जी के साथ, तो हमें दुनिया की कोई चीज़ ये नहीं फील करा सकती कि तुम अकेले हो, तुम्हारा क्या होगा, तुम कहाँ जाओगे, तुम कैसे जियोगे। इनफैक्ट जब आप अपना एक डिसिप्लिन बना लेते हो, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि सोलर प्लेक्सस मंत्रा को चैंट करते रहो, राम नाम को चैंट करते रहो, तो ऐसा करने से आपकी जो प्रोवाइडर एनर्जी है, मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी, ये इसका यूनियन हो जाता है दोस्तों। मैस्कुलिन और फेमिनिन, आपकी ईदा और पिंगला नाड़ी, ये दोनों नाड़ियाँ आपके अंदर हैं और सुषुम्ना नाड़ी से इनका कनेक्शन होता है। सुषुम्ना नाड़ी इन तक एनर्जी को लेके जाती है और फिर यही एनर्जी पूरी 72,000 नाड़ियों तक पहुँचती है। ऐसा इंसान, उसका मरकाबिक फील्ड एक्टिवेटेड रहता है और वो किसी और पे निर्भर नहीं हो सकता। अगर होगा भी तो उसको भगवान किसी ना किसी तरीके से सच्चाई दिखाई देंगे। सच उससे कभी छुप ही नहीं सकता, वो चाहे तब भी नहीं छुपेगा, दूसरे चाहे तब भी नहीं छुपेगा। दूसरे भी चाहते हुए भी उनसे झूठ नहीं बोल पाएंगे, उनको धोखा तो दे देंगे लेकिन अपनी असलियत नहीं छुपा पाएंगे। प्यार की सच्ची परिभाषा यही है, वो इंसान जो अपने लिए ना सोच के दूसरों के लिए सोचता है। पर अब तक हमने जितनी भी बात करी तो उसमें हमने स्वार्थी बनने की बात करी। इसमें ऐसे इंसान का क्या काम जो दूसरों का हित सोचता है, जो परोपकारी होता है। तो दोस्तों, दूसरों का हित सोचने की हिम्मत और शक्ति आप में तभी आएगी जब आप अपने ऊपर ध्यान दोगे। आप चूज़ ही नहीं करोगे उन लोगों को, उन सिचुएशंस को या उन थॉट्स को जो आपको लो फ्रीक्वेंसी में ले जाते हैं, और आप डिटैच ही रहना चाहोगे। आप ऐसे लोगों से संबंध तोड़ तो नहीं सकते हो, क्योंकि संबंध तोड़ना और बनाना ये सब किस्मत का खेल है। अगर आपके भाग्य में लिखा है किसी के साथ रहना तो वो आप रहोगे, जितने समय तक लिखा उतने समय तक आप रहोगे। लेकिन आपको ये सोचना है कि आपकी लाइफ को सार्थक कैसे बनाएं, उसकी मदद करके, जो हो सकता है आप ही की तरह सच्चा हो या इनोसेंट हो या उसको आपकी हेल्प की ज़रूरत हो। तो दोस्तों, इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं और ऐसी बहुत से बीइंग्स हैं जो इस प्लैनेट में बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा हाई वैल्यू लोग वो होते हैं जो इनर वर्क करते हैं और जो प्रभु को समर्पित हो जाते हैं। ऐसे ही लोग दूसरों से सच्चा प्यार कर सकते हैं, ऐसे ही लोग दूसरों की मदद कर सकते हैं। सच्चा प्यार वही होता है दोस्तों जिसमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती। खैर, सच्चा प्यार हर किसी को मिलता भी नहीं है, बहुत दुर्लभ चीज़ है, ये बहुत मुश्किल से मिलती है। लेकिन अगर आपको मिल जाती है, यानी कि आप इसे महसूस कर सकते हैं, तो आप वाकई में ब्लेस्ड हैं। और जो इसे महसूस करते हैं वही
कहीं ना कहीं परोपकारी बन जाते हैं और दूसरों का हित करने की सोचते हैं, दूसरों का भला कैसे होए, दूसरों का फ़ायदा कैसे होए, एक सर्टेन बीइंग को शांति कैसे मिले। और ख़ास तौर से उन लोगों की मदद तो ज़रूर करना चाहेंगे जो इनर वर्क जर्नी में हैं। इस वक्त मैं नेचर में हूँ दोस्तों, इसीलिए आपको ये पीकॉक्स की आवाज़ें, बर्ड्स की आवाज़ें, ये सारे हवा चलने की आवाज़ें, ये साउंड सुनाई दे रही हैं। खूबसूरत सी एक मोर है जो गा रही है कोई गाना। तो नेचर के बीइंग्स की मदद करना, नेचर की मदद करना, मासूम बच्चों की मदद करना, किसी कॉज के साथ जुड़ना, ऐसा करने से आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। रोमांटिक कनेक्शंस, रोमांटिक लव अपनी जगह पे सही हैं दोस्तों, लेकिन ऐसे रिलेशनशिप्स की बहुत बहुत नीड है इस प्लैनेट पे जिसमें दो लोग एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं बिना किसी स्वार्थ के। और अगेन ये भी तभी हो सकता है दोस्तों जब आपके अंदर वो प्रेम हो और आपको वो प्रेम किसी से ना चाहिए हो, आपको पता हो कि आप वो प्रेम खुद जनरेट कर सकते हो और सोर्स से इंटीग्रेट होके आपको पावर मिलती है, आपको वो लव मिलता है। तो हो सकता है दूसरा कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिले जो इसी चीज़ को मिरर करे। पर ये ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान को सही इंसान मिले, ये ज़रूरी नहीं है दोस्तों। अगर सच बोलूं तो जितना मैंने देखा है ऐसा बहुत कम होता है। अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, तब भी अगर आप इस कंटेंट को सुन रहे हो तो फिर भी आपके मन में कोई खोज या कोई तलाश ज़रूर है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि जो रोमांटिक रिलेशनशिप है, ये जो कनेक्शन है, इनको बनाने के लिए, इनको चलाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसमें भी आप एक तरीके का इनर वर्क करते हो और एक वर्शिप करते हो। नेगेटिव थॉट्स को खुद से दूर रखना, पॉजिटिव थॉट्स को एक्सेप्ट करना, अपने पार्टनर को हमेशा पॉजिटिव लाइट में देखना, उनको उनकी गलतियों के लिए माफ़ करते रहना, इन सब चीज़ों को करने में बहुत बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, किसी भी रिलेशनशिप को बनाने में। लेकिन अगर आपकी हैबिट बन जाती है और आप प्रैक्टिस करते रहते हो सेल्फ लव, तो धीरे धीरे आप रियलाइज़ करोगे कि आपके लिए रिलेशनशिप्स में रहना एफर्टलेस हो सकता है। तो ये याद रखिए दोस्तों, ये दुनिया मतलबी है, यहाँ पे लोग मतलबी हैं, सब स्वार्थी हैं, सब धोखा देते हैं, सबका नेचर धोखा देना है। पर इस बात को लेके हमें अपना मूड नहीं ख़राब करना, खुद को दुखी नहीं करना। हाँ, ये फैक्ट है कि आप नकली प्यार नहीं करके दिखा सकते, बट आप लोगों के साथ कॉर्डियल रहिए, आप लोगों के साथ रहिए, जैसे रहना रहिए, जो करना करिए, पर चूज़ कीजिए हमेशा सोर्स को। हमेशा दोस्तों अपनी इनर वर्क को चूज़ करो, हमेशा जाप को चूज़ करो, ध्यान को चूज़ करो, हमेशा राम नाम जपते रहो दोस्तों। सिर्फ यही एक चीज़ है जो आपको इस दुख के सागर से निकाल सकती है, क्योंकि आपको दुख देने वाले तो कभी रियलाइज़ करते ही नहीं कि वो आपको कितना दुख पहुंचा रहे हैं, कि वो आपको इतना अंदर तक छलनी कर देते हैं, आपको ऐसे आंसू दे देते हैं जो दिखाई भी नहीं देते, कई बारी आपके हार्ट चक्र में ऐसी फीलिंग डाल देते हैं और वो ये सारा दुख दे के हंसते हैं। उनके लिए एक जोक है, एक मजाक है आपका दुखी होना। तो दोस्तों किसी के साथ इतने अटैच ही मत हो, इस तरह से मत अटैच हो दोस्तों कि आप उस दुख से निकल ही ना पाओ। दुख से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है भक्ति, वो है डिवोशन, वो है सोर्स का प्यार, वो है सेवा। ये सारी चीज़ें अंडर सोर्स ही आती हैं। इनफैक्ट खुद की चीज़ें करना, क्रिएटिव रहना और अपने टाइम का सदुपयोग करना, कुछ ना कुछ ऐसा करना जिसको करके आपको जॉय मिलता हो, नकली ज़िंदगी ना जीना, दूसरों को अननेसेसरीली खुश ना करना, दूसरों को अननेसेसरीली प्लीज़ ना करना, ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी इनर वर्क जर्नी में। आप में से कई लोग पहले से ही इन चीज़ों को समझते हो, जानते हो, बट ये समझ नहीं पाते कि इसको ठीक कैसे करें, इस प्रॉब्लम को, इस फीलिंग को। ये जो इतनी हैवी ड्यूटी फीलिंग आती है बार बार रिलेशनशिप में होते हुए भी और सिंगल होते हुए भी, जो सिंगल हैं उनके साथ भी होता है, उनको अनवर्दी फील होता है, उनको अच्छे लोग नहीं मिलते या फिर उनको किसी से मिलने का मन ही नहीं करता। वो भी
चाहे तो सुखी रह सकते हैं, क्योंकि खुश रहना और दुखी रहना ये दोनों हमारे हाथ में है। आप सिंगल रह के भी हैप्पी रह सकते हो, सैड रह सकते हो, और आप रिलेशनशिप में भी हैप्पी या सैड रह सकते हो। इसके ऊपर आपको ही काम करना है, कोई और आके बाहर से इस चीज़ को नहीं कर सकता। सो इसी बात पे मैं इस वीडियो को यहाँ पे क्लोज करती हूँ दोस्तों, इस चैनलिंग को। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। आप मेरे से पर्सनल सेशंस ले सकते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी से रिगार्डिंग, या फिर आप थेरेपीज़ में भी आ सकते हैं। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। आप मेरी बुक भी ले सकते हैं, इन द नेम ऑफ लव, अ जर्नी ऑफ फाइंडिंग अ अल्टीमेट सोलमेट। लव की स्पेलिंग LOVE नहीं, LUV है, एंड द बुक इज़ अवेलेबल ओनली ऑन Amazon Kindle. I will see you in the next one. One love, peace out, and victory to Ram.